श्री वीतरागाय नमः। भगवान श्री मुनीश्वर तीर्थंकराय नमः। परम पूज आचार्य श्री बाहुबली गुरुवे नमः। जैन रामायण पद्म पुराण ज्ञानधारा नंबर 11। विषय है राम द्वारा घायल जटायु को नमोकार मंत्र सुनाना, महासती सीता का विलाप तथा सीता के दृढ़ निश्चलता। श्री राम जब युद्ध भूमि में लक्ष्मण से मिलकर वापस लौट के अपने आश्रम कुटिया में आ गए तो वहाँ पर सीता नहीं थी। तो राम शोक से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। फिर उठ के जोर जोर से हे सीते पुकार के विलाप करने लगे। मन में सोचते हैं सिंह आदि हिंसक प्राणी ने उसे खा लिया होगा। नहीं, फिर दुखी होकर वृक्ष, नदी, पशु पक्षी सब से सीता का पता पूछने लगे। भला मूक वातावरण पशु पक्षी श्री राम को क्या उत्तर दे सकते थे। हाय, मैंने क्या किया, खोटे मायाजाल से सिंहनाद की आवाज में फंस गया। किस दुष्ट ने सीता का हरण कर लिया है। इधर उधर देखने लगे। आगे कुटिया से थोड़ी दूर पर जटायु को भूमि पर घायल होकर मरणासन अवस्था में देखा। श्री राम ने तत्काल जटायु को नमोकार मंत्र सुनाया। जटायु शांत भाव से समाधि मरण कर स्वर्ग में देव हो गया। पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मोदय से महापुरुषों को भी अत्यंत कठिन दुख भोगना पड़ता है। अतः निरंतर अपनी अनुकूलता रखने के लिए पुण्यार्जन करना चाहिए। इधर खरदूषण के साथ लक्ष्मण का युद्ध शुरू था। राजा चंद्रोदय का पुत्र विराधित व खरदूषण का शत्रु था, पर उसने लक्ष्मण को युद्ध में सहायता दी तथा लक्ष्मण के सूर्यास खड्ग से खरदूषण की मृत्यु हो गई। लक्ष्मण जब खरदूषण के युद्ध से वापस राम के पास आते हैं तो वहीं सीता नहीं थी। वह देख दुखी होते हैं। लक्ष्मण अपने उपकारी विराधित विद्याधर का राम को परिचय देते हैं। उसी समय विराधित सेना सहित राम के समीप आ पहुंचता है, राम की स्तुति करता है। लक्ष्मण उससे सीताहरण की बात कहते हैं। विराधित ने अपने मंत्रियों को सीता का पता लगाने का आदेश दिया तो उनसे पता लगा कि अर्कजटी का पुत्र रत्नजटी विद्याधर ने सीता को देखा था कि रावण ने हरण करके ले गया, पर कौन से पर्वत पर, किस स्थान पर, कहाँ पर है, ये पता नहीं लगा। अनंतर विराधित के कहने से राम पाताल लंका गए। विराधित ने राम को धैर्य दिया, हे देव, अभी विषाद करने का समय नहीं है। कारण खरदूषण के युद्ध में मारे जाने से उनके हितैषी विद्याधर, सुग्रीव, इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि सभी क्रोधित होंगे। खरदूषण का जामाता हनुमान भी रोष को प्राप्त होगा। अतएव हे स्वामी, सीता हरण की सूचना शीघ्र भामंडल को भिजवाकर आप पाताल लंका में पधारकर गुप्त निवास कीजिए। तब अलंकापुर पाताल लंका मतलब पृथ्वी के नीचे है, हम लोगों की वंश परंपरा से चला आया है। उसी दुर्गम स्थान पर रहकर सीता का संशोधन करा लेंगे। तब सभी पाताल लंका विराधित के कहने से पाताल लंका आकर खरदूषण के भवनों में रह गए। इधर क्या हुआ था, रावण सीता को लेकर लंका में पहुंचा। वहां पश्चिमोत्तर दिशा में स्थित देवारण्य नामक उद्यान में बने एक महल में सीता को उतारा। उसके बाद प्रमद उद्यान में रखा गया। उससे मतलब सीता से रावण
प्रेम याचना करने लगी। शीलवती सीता ने उसकी समस्त प्रार्थनाएं ठुकरा दी। रावण ने माया द्वारा सीता को भयभीत करने का प्रयास किया, पर वह रंच मात्र भी विचलित नहीं हुई। वह विचार करती है, जल वर्षा से तृण जले, बाड़ी खेत को खाए, नृपति करे अन्याय तो न्याय कौन पे जाए। सीता ने प्रतिज्ञा की, जब तक श्री राम के कुशल क्षेम का संवाद न सुनूंगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। यद्यपि वहाँ पर अनेक दासियां उनकी सेवा में, सीता की सेवा में उपस्थित थी, पर किसी से बात नहीं करती थी। आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहती थी। सीता अपने वश में नहीं आई तो रावण चिंतित होकर एकांत में शैया पर लेट गया। दीर्घ श्वास छोड़ने लगा। दशानन की पट्टरानी मंदोदरी विनयुक्त रावण से कहने लगी, हे नाथ, आप शक्तिशाली हो, बलपूर्वक उसे धारण करो। तब रावण ने कहा, हे कांते, मैंने श्री अनंतवीर केवली के समक्ष नियम लिया है कि जो परस्त्री मुझे स्वीकार नहीं करेगी मैं उसका बलात् सेवन नहीं करूँगा। मुझे नियम व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना है। अतः हे प्रिय, तू शीघ्र देवान उद्यान में जाकर सीता सुंदरी को प्रसन्न कर, अन्यथा मैं प्राण त्याग कर दूंगा। पति की आज्ञा शिरोधार्य कर और 18,000 अन्य रानियों के साथ लेकर मंदोदरी उद्यान में गई और उदास चित्त सीता को कहने लगी, अहो भाग, जिस स्त्री का पति दशानन रावण हो वह धन्य है। अतएव तू शोक का त्याग कर और 3 लोकाधिपति सर्वांग सुंदर विद्याधर शिरोमणि को अपना पति स्वीकार कर। भूमि गोचरी राम के लिए क्यों विषाद करती है? अब प्रसन्न हो, शीघ्र उठो, दशानन की कृपा से देवपम सुखों की प्राप्त करो। अब तो राम लक्ष्मण तो क्या सहायता कर सकते हैं? महाप्रतापी दशानन की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाएंगे। तब मंदोदरी के मुख से ऐसी अनीतिपूर्ण वचन सुनकर अश्रुपात करती हुई सीता बोली, हे वनिते, पतिव्रता स्त्री के मुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते। संक्षेप में सुनो, रावण चाहे इंद्र के तुल्य भी क्यों न हो, मैं अपने पति श्री राम के सिवाय अन्य पुरुष मेरे स्वप्न में भी नहीं। तुम जो चाहो सो करो। तब सीता के संताप से दुखी रावण स्वयं सीता के पास पहुंचा और बड़े आदर के साथ दयनीय शब्दों से कहने लगा, हे सुंदरी, मैं 3 लोक अधिपति हूँ, स्वीकार करो और इंद्राणी के सुख प्राप्त करो। सीता ने कहा, कुशील पुरुषों की संपदा दुर्गंधी मल है और सुशील मनुष्य की दरिद्रता भी आभूषण है। पर स्त्री की आशा में तेरा है जीवन व्यर्थ है। रावण ने क्रोध में आकर सीता को मायाजाल से डराने का कार्य शुरू किया। उसे देखकर सब रानी देवियां भय से भाग गई। मदोन्मत्त हाथियों द्वारा डराने लगा, विकराल व्याघ्रों द्वारा, बड़े बड़े सर्पों द्वारा, अनेक चंचल वानरों के द्वारा डर दिखाने लगा। डराए जाने पर भी सीता रावण की शरण में नहीं गई। ऐसे भयानक अवस्था में भय में ही पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। भगवान के नामस्मरण में धुड़ रही। इधर सूर्योदय होने के बाद विभीषण खरदूषण के शोक के कारण रावण के पास जा रहा था। तब विभीषण ने शोकाकुल में रोती हुई स्त्री का हृदय विदारक शब्द सुना। उसने सोचा, कौन स्त्री रो रही है? तब स्वयं विभीषण सीता के पास जाकर पूछा कि हे बहन, तुम कौन हो?
सीता ने कहा, मैं राजा जनक की पुत्री, महामंडल की बहन, अयोध्या के राजकुमार श्री राम की पत्नी हूँ। राजा दशरथ की बहू रानी हूँ। लक्ष्मण देवर जी है। एक दिन लक्ष्मण युद्ध में गए थे। उनकी सहायता के लिए श्री राम जी भी गए। मुझे अकेली को देखकर दुष्ट रावण ने मुझे हरण कर यहाँ लाया है। मेरे बिना श्री राम प्राण त्याग देंगे, अतः शीघ्र मुझे वापस भेजने का कृपा करें। विभीषण ने भाई रावण के पास जाकर कहा, हे भाई, विष अग्नि समान पर नारी को मोहवश कहाँ से ले आए? इहलोक परलोक में दुखदाई है, परस्त्री नरक दुर्गति का कारण है। तब रावण ने कहा कि इस पृथ्वी तल पर सभी वस्तुओं का मैं स्वामी हूँ, अतः यह पर की वस्तु कैसे हुई? तब मंत्री मारीची बोला, हे दशानन, मोह की लीला है। तब रावण खड़ा हुआ और त्रिलोक मंडल हाथी पर सवार होकर सीता के पास गया। शोकाकुल सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ा दिया और सीता को आकृष्ट करने के लिए स्वर्ण निर्मित तोरणों से अलंकृत लंका नगरी दिखाने लगा। सीता को सारी दिव्य वैभव का प्रदर्शन कराने लगा। शीलवती महासती सीता उस वैभव को तृण सम तुच्छ समझा। बाद में सीता को प्रमद वन में ले गया। उसमें 7 सघन वन नंदन वन से अधिक सुंदर थे। सीता को प्रमद वन में उतारा। सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठ गई। वृक्ष के नीचे साक्षात लक्ष्मी जान पड़ती थी। सीता को प्रसन्न करने के लिए अनेक दूती संगीत, गीत, नाटक आदि विभिन्न रूप से चेष्टा करती थी, पर सीता कहीं पर भी उसकी बाह्य दृष्टि नहीं थी। तिल मात्र भी विचलित नहीं हुई। उसकी दृढ़ता थी, अंतरंग दृष्टि थी। सीता को अपने अनुकूल नहीं कर सके। तब रावण दुख रूपी सागर में डूब गया। सीता की प्राप्ति में चिंतित था। रावण की ऐसी व्याकुल दशा देखकर संबिन मंत्री ने सबसे कहा, लंका में कोई विपक्ष से नहीं आ पाए। लंका की रक्षा के उपाय किए गए। इसी के साथ दूसरी घटना सुनिए। धन कंचन कामिनी दुख कारक है। सुग्रीव की पत्नी सुतारा पर उपसर्ग। वानर वंशियों का स्वामी का भाई किष्किंधापुर के सुग्रीव और पुत्र अंगद सुमेरु पर्वत की वंदना को गए थे। उन्हें आने से विलंब हो गया। तब तक एक साहसगति विद्याधर कृत्रिम मायावी सुग्रीव का रूप लेकर असली सुग्रीव की पत्नी सुतारा से मोहित हुआ और उसके महल में गया। भ्रमित हो गए सभी लोग, कौन असली सुग्रीव है? असली सुग्रीव दुखी होकर इधर उधर भ्रमण करता फिरता था। उसी समय सुग्रीव विराधित की पाताल लंका में आया। विराधित ने उसका सम्मान किया और वहाँ राम के साथ उनका परिचय हुआ। मंत्रियों ने राम से सुग्रीव की दुखद दशा का वर्णन किया। अरे, हम दोनों की यही दशा है। जिसे सुनकर राम ने उसको सहायता करना स्वीकृत किया और सेना सहित राम ने जाकर कृत्रिम सुग्रीव साहसगति विद्याधर को निष्प्राण कर दिया। सुग्रीव की 13 कन्याओं का विवाह राम से किया गया
सुग्रीव ने शपथ ली कि सीता का संशोधन करूँगा, ऐसा कह के पत्नी के साथ चला गया। अब आगे सीता का पता चलाने में सुग्रीव को विलंब हो गया, कारण वह अपने पत्नी में रम गया था। तब लक्ष्मण क्रोध आ गया। तो लक्ष्मण को क्रोध आने से सुग्रीव राम के पास आकर क्षमा मांगता है और अपने सेवकों को सीता का पता लगाने का आदेश देता है। रत्नजटी विद्याधर ने पता लगा दिया कि सीता को लंकाधिपति रावण हरकर ले गया है। रावण का नाम सुनते ही सभी विद्याधरों को होश उड़ गए।